जय हिंद दोस्तों, मैं एम के चौधरी और आप देख रहे हैं एक्टिविस्ट एम के। दोस्तों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे हम सब बात करने वाले हैं। अक्सर सोशल मीडिया पे सवाल उठता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी इतने बड़े वकील थे, तो सरदार भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़े। दोस्तों, देश के प्रमुख क्रांतिकारी युवाओं में से एक, जिनकी वजह से आज हमारा देश आज़ाद है, सरदार भगत सिंह। दोस्तों, अंग्रेज़ों द्वारा 23 मार्च 1931 को सरदार भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। दोस्तों, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जीवन बहुत ही संघर्षमय बीता था। तरह तरह छुआछूत, तरह तरह के अपमान झेलते हुए बाबा साहब पढ़ाई लिखाई में सबसे अव्वल रहते थे। दोस्तों, जब बाबा साहब सिटनम कॉलेज में प्रोफेसर हुए तो उस समय छुआछूत बहुत ज़्यादा हावी था, जिसकी वजह से जब बच्चे उनसे पढ़ना ही नहीं चाह रहे थे सिटनम कॉलेज में, तो बाबा साहब ने स्कूल से प्रोफेसर की नौकरी छोड़ दी और जून 1923 से बाबा साहब वकालत की शुरुआत की। दोस्तों, सरदार भगत सिंह का केस लाहौर में चल रहा था, जहां देश के जाने माने वकील आसिफ अली जी सरदार भगत सिंह का केस हैंडल कर रहे थे। बाबा साहब अम्बेडकर उस समय नए वकील थे, तो जाहिर सी बात है देश के प्रमुख वकील आसिफ अली जी देश के प्रमुख वकीलों में से एक थे। उनका दबदबा था, जिनकी वजह से उनसे केस लेके बाबा साहब को देने का कोई प्रश्न ही नहीं है। दोस्तों, अंग्रेज़ों की तरफ से सूर्य नारायण शर्मा नाम के व्यक्ति अंग्रेज़ों का केस लड़ रहे थे और भगत सिंह की तरफ से आसिफ अली जी लड़ रहे थे। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन उठता है कि बाबा साहब इतने बड़े वकील थे तो बाबा साहब सरदार भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़े। दोस्तों, ये केस कहीं न ये जो मुद्दे जो लोग उठाते हैं सोशल साइट पे, जो बातें रखते हैं, कहीं न कहीं जातिवादी लोग हैं, कहीं न कहीं जिनको बाबा साहब के कार्यों के बारे में सही जानकारी नहीं है, वही इस तरीके से उल-जुलूल क्वेश्चन उठाते हैं। दोस्तों, बाबा साहब की वजह से देश के करोड़ों गुलाम लोगों का जीवन आज चमक उठा है, जिनकी वजह से लोग आज तरक्की के रास्ते पे हैं। बाबा साहब कहीं न कहीं बहुजनों की मसीहा के तौर पे जाने जाते हैं और सरदार भगत सिंह भी देश के प्रमुख क्रांतिकारियों में से जाने जाते हैं। परंतु कुछ लोग गलत क्वेश्चन भी उठाते हैं, उनकी बातों का जवाब देना ज़रूरी है। दोस्तों, आप हमें सपोर्ट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बातों को लोगों के बीच में फैलाइए। जो भी आपके मुद्दे हैं, जो भी सही बातें हैं, उसको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।